नमस्कार। आज हम भारत की जीवन रेखा यानी यहाँ की नदियों को समझने वाले हैं। लेकिन रुकिए, ये कोई भूगोल की क्लास नहीं होने वाली है, बल्कि इसे समझिए दो ऐसे आर्थिक किरदारों की कहानी जो इस देश में निवेश, इंडस्ट्री और ग्रोथ की पूरी कहानी लिखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। एक नदी आखिर होती क्या है? क्या वो सिर्फ बहता हुआ पानी है या फिर वो किसी भी इलाके की इकोनॉमिक लाइफलाइन है? इसका जवाब पता है भारत के भूगोल में ही छिपा है और इसका सीधा असर यहाँ की इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर पर पड़ता है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि भारत में कोई एक तरह का रिवर सिस्टम नहीं है। यहाँ दो बिल्कुल अलग, मौलिक रूप से अलग सिस्टम है और इनमें जमीन आसमान का फर्क है, जिसका असर सिर्फ नक्शों पर नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और रीजनल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज पर भी पड़ता है। तो चलिए, अब इन दो महान प्रणालियों से मिलते हैं। एक तरफ है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरी तरफ है पेनिनसुला इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। देखिए, इस बात को ऐसे समझिए, हम इन्हें दो अलग अलग इकोनॉमिक कैरेक्टर्स की तरह देख सकते हैं। हिमालय की नदियां एक भरोसेमंद, एकदम स्टेबल बिजनेस पार्टनर की तरह हैं जो हमेशा साथ देती हैं। वहीं प्रायद्वीपीय नदियां एक वॉलेटाइल मार्केट की तरह हैं, जिनमें मौके तो बहुत है पर रिस्क भी उतना ही है, और इसी रिस्क को मैनेज करना ही तो कामयाबी की कुंजी है। तो आइए पहले किरदार को थोड़ा करीब से जानते हैं। हिमालय की नदियाँ, इन्हें बारहमासी या पेरेनियल क्यों कहते हैं और ये आर्थिक नजरिए से इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनका डुअल वाटर सोर्स। मतलब इन्हें पानी सिर्फ मॉनसून की बारिश से नहीं मिलता, बल्कि साल भर पिघलने वाले हिमालय के ग्लेशियरों से भी मिलता है। ये डुअल सोर्स इन्हें एक अविश्वसनीय रूप से भरोसेमंद इकोनॉमिक एसेट बना देता है। यही वो स्टेबिलिटी है जो लंबी अवधि की खेती और इंडस्ट्रियल प्लानिंग के लिए चाहिए होती है। और इसी दोहरे सोर्स का नतीजा है कि ये नदियां साल के 12 महीने बहती हैं। अब सोचिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है खेती, इंडस्ट्रीज और शहरों के लिए पानी की एक भरोसेमंद सप्लाई। ये सप्लाई चेन के रिस्क को कम करता है और प्रोडक्शन को स्टेबल बनाए रखता है। ये नदियां हजारों किलोमीटर का लंबा घुमावदार सफर तय करती हैं, और इस सफर में ये अपने साथ लाती हैं उपजाऊ मिट्टी, जो उत्तर भारत के ब्रेड बास्केट यानी अन्न के कटोरे का आधार है। और जब ये समंदर में मिलती हैं तो बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, जो सिर्फ खेती के पावर हाउस नहीं बल्कि ट्रेड और आबादी के भी बड़े सेंटर हैं। और जब हम इन नदियों की बात करते हैं तो जाहिर है हमारे जहन में गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसे बड़े नाम आते हैं। ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये तो सभ्यताओं की जन्मभूमि है, जिनके किनारों पर सदियों से संस्कृतियां और साम्राज्य फले फूले हैं। चलिए, अब कहानी के दूसरे किरदार पर आते हैं, प्रायद्वीपीय नदियां। इनकी अपनी खासियतें हैं जो बिल्कुल अलग तरह के आर्थिक चैलेंज और मौके पेश करती हैं। हिमालय की नदियों से उलट इन नदियों के पास पानी का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, मॉनसून की बारिश। इनके पास ग्लेशियरों वाला कोई सेफ्टी नेट्स या बैकअप प्लान नहीं है। इसका सीधा सीधा असर इनके पानी के बहाव पे पड़ता है। यहाँ एक बूम एंड बस्ट वाटर इकोनॉमी चलती है। मॉनसून में ये उफान पर होती हैं तो बाढ़ का खतरा, और गर्मियों में ये सिकुड़ जाती हैं तो पानी की कमी। ये पूरा साइकिल वाटर स्टोरेज और रिस्क मैनेजमेंट में बेहतरीन स्ट्रैटेजीज की मांग करता है। इनका रास्ता भी हिमालयी नदियों के मुकाबले छोटा और ज्यादा सीधा होता है। ये सख्त पठारी जमीन से गुजरती हैं, इसलिए इनके डेल्टा भी छोटे होते हैं। इस सिस्टम में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा जैसी बहुत ही जरूरी नदियां आती हैं। भले ही ये मौसमी हैं, लेकिन ये दक्षिण और मध्य भारत के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए जिंदगी का आधार हैं। तो अब हम दोनों किरदारों को समझ चुके हैं। अब वक्त है उन जरूरी अंतरों को एक साथ देखने का जो सीधे तौर पर बिजनेस से जुड़े फैसलों पर असर डालते हैं। ये स्लाइड सारे अंतरों को एक नज़र में दिखाती है। चलिए इसे एक स्ट्रैटेजिक नजरिए से देखते हैं। वाटर सोर्स का मतलब है उत्तर में साल भर रिसोर्स सिक्योरिटी, जबकि दक्षिण में सीजनल डिपेंडेंसी और सप्लाई का रिस्क। वाटर फ्लो को देखिए, उत्तर की स्टेबिलिटी आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने देती है, जबकि दक्षिण की मौसमियता वाटर स्टोरेज टेक्नोलॉजी और फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन शेड्यूल में निवेश मांगती है। और आखिर में डेल्टा,
उत्तर में ये बड़े पैमाने पर खेती को सपोर्ट करते हैं, जबकि दक्षिण के छोटे और तेज रास्ते अक्सर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए बेहतर होते हैं। यही स्टेबिलिटी बनाम वॉलेटिलिटी का खेल भारत के आर्थिक नक्शे को आकार देता है। और आखिर में एक सवाल उन सब के लिए जो स्ट्रेटेजिक सोचते हैं। मान लीजिए आपको भारत में एक बड़ा पानी पर निर्भर प्लांट लगाना है, तो आप कहाँ लगाएंगे? एक स्टेबल हिमालयी नदी के किनारे जहां सिक्योरिटी है, या एक मौसमी प्रायद्वीपीय नदी के पास जहां वाटर मैनेजमेंट में इनोवेशन आपको दूसरों से आगे कर सकता है? याद रखिए, भूगोल सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, ये आपकी बैलेंस शीट का एक जरूरी हिस्सा है। सोचिएगा जरूर।